नमस्कार मेरे भारत के देशवासियों। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इसका जो बोलने का तरीका है, आपको लगता है कि ये सच्चाई के हिसाब से बात कर रहा है। ये एम का लीडर है, क्या है मुझे पता नहीं है, कौन है ये भी मैं जानता नहीं हूँ। इसे मैं आज तक कभी न्यूज़ में देखा भी नहीं हूँ। इसकी जो भाषा है, इससे ये पता चलता है कि ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलो पहले तो शुरुआत करते, इसकी भाषा सुनते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कटोरा उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ। ये लफ्ज़ कहाँ पे बोला है, किधर बोला है, इसकी कॉपी इसको दिखा सकता है क्या, पूछिए पहले तो इससे। दूसरी बात अभी सुनेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। काम की बात करने से पहले योगी तेरा हिसाब चुकाता हूँ। इसके करने उतनी दम नहीं है जो ये योगी का हिसाब चुका सके। सच्चाई बात बता रहा हूँ, इसकी उसमें उतना दम नहीं है। जो सामने पब्लिक बैठी हुई है ना, उसको देखकर ये उछल रहा है। अब सुनते हैं आगे। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के नौजवानों की तरफ से बोल रहा है ये। ढाका ढाका कहाँ पे आता है, आपको तो जानकारी होगी। इन्हें वहाँ से यहाँ का हिसाब बताता है, कहते हैं। ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। पहली बात, दलितों और तुझे जो राजपूतों जो ये कह रहा है, और जितना हिंदुओं का है उतना ही ये मुल्क इसका भी है। ठीक है, तो इसने ये मुल्क में जन्म लिया है, ये बात मैं मानता हूँ कि ये मुल्क भी इसका है। मगर एक बात बताइए, जो ये बात बोल रहा है, इसकी भाषा में कहाँ से लग रहा है कि ये मुल्क का वासी है। बात करने का एक तरीका होता है, एक बात रखने का अपना तरीका रहता है। जो इतनी मोताबरी से बात कर रहा है इन्हें, जैसा ही क्या है मालूम है, ये कहीं का डॉन है। बड़ा कोई बात नहीं, चिंता ना कर, कुछ दिन रुक जा, सरकार आन दे, तेरा भी निकल जाएगा पूरी एकड़ी। आगे सुनते हैं। भाषा समझ में आती है, उस भाषा में अब सुन और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। ये डायलॉग किसका मारा उन्हें मालूम है? आपको नहीं जानकारी होगी। अकबर का डायलॉग मारा है, डराना किसी और को बोल के। उन्हें भी ऐसे हाथ उठा के बोलता है ना, वो डायलॉग सीख के आया लगता है इन्हें। कॉपी में बोला लिख लिया शायद, इसीलिए कह रहा है ये बात वैसा उन्हें। डराना किसी और को, जब सामने आके पिछवाड़ में पड़ेगी ना, तो डर ऑटोमेटिक निकल के आता है। बेटा बातें बोलने को आती है, जब लगती है ना पता चलती है। आगे बोल। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। यही बात बोला था उसने, जबान अगर तेरे मुंह में है तो जबान मेरे मुंह में भी है बोल के बोला था। इसने हमारे मुंह में बोल रहा। हमारे का मतलब क्या है मालूम है? सामने बैठे हुए जितने लोग हैं ना, उतने लोगों को लेके मरना चाह रहा है इन्हें साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस जबान में तू बात करेगा, उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है
या पाकिस्तान जाना है। हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने। तेरे को कौन ललकार रहा है रे भाई? तू बोल रहा है मेरे को ललकार रहा है बोल के। तुझे कौन ललकार रहा है? हमारे को ललकार रहा है बोल के बोल रहा है। क्यों ललकार रहे तेरे को? तुम लोगों को 15% क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। बाबा की जागीर खेती लगी हुई है आरक्षण देने के लिए तुम्हारे 15%। हाँ, क्यों देंगे तुम्हारे 15% आरक्षण? दूसरे लोग किधर जाएंगे? इसका सवाल का जवाब दे पाएगा तू? बोल और बक, सुनूंगा तेरी ऐसे बकवास। राज्य के टकले पाकिस्तान चले जाओ, मैं आधा कहूंगा आधा तुमने कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे, ये मुल्क तेरे। तो ये मुल्क योगी जी के बाप का नहीं है, तो ये मुल्क तेरे भी बाप का नहीं है। समझ में आ गया? जब पार्टीशन हुआ था तभी कह दिया गया था। क्या कह दिया गया था? धर्म के आधार पे पार्टीशन हुआ था ना, तो धर्म के आधार के हिसाब से बात किया कर। तो ये तेरे बाप का मुल्क नहीं है। बोल रहा है ना जैसे कि जैसे तेरे बाप का मुल्क है, मेरे बाप का मुल्क है बोलकर। ये तेरे बाप का मुल्क नहीं होता है असल एक माने में गए तो। पार्टीशन में जब भी बोल दिया गया है कि हमारे क्या है मालूम, पाकिस्तान दो बोलकर। क्यों क्यों लिए फिर? अगर उतना ही अगर दम था जीने में तो क्यों पार्टीशन करे हो? क्यों दो टुकड़े बनाए हो देश के? पूछ जाके कांग्रेस सरकार से, दम है पिछवाड़े में तेरे। पूछ क्यों करे दो देश अलग बोलकर। आगे बोल। आधा मेरे ऊपर करो, आधा उधर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया, घंटा मिलता तुम्हारे को। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो, आधा मैं। ये मुल्क तेरे, इतना बोलने पे कुछ होता? आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता? आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुझे, कुछ नहीं देने वाले हैं हम। अला दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा तूने। जब तक तुम शरीफ हो ना तब तक ही क्या है मालूम तुम शरीफ हो। और जिस दिन हिंदू शराफत अपनी छोड़ देगा ना, तो ये बात याद रख लेना, जगह 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 नहीं मिलेगी छुपने की। पहले सलवार कुर्ता क्यों डालते थे पता है ना? सलवार कुर्ता डालने के पीछे कारण क्या था मालूम है ना? तो वो जगह जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए अगर हिंदू जिस दिन शरीफ पना छोड़ देगा तो। याद रखना बात बेटा, ध्यान से याद रखना ये बात। और जितने लोग आज सुन रहे हैं वो लोग भी ध्यान रखना। सलवार क्यों पहनते थे तुम लोग पता है? नहीं पता है तो जाके गूगल में सर्च कर लेना। सलवार में छुप के घूमते थे। भूल गए क्या वो दिन? आगे बता। शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुआ, सारी दुनिया घुसा दो अंदर ही, घुसा दो पूरा कैमरा हमारे अंदर। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं, और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता क्या, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, करके बताओ, समझ में आ गया उनको।
पब्लिक इतनी पागल है, उन्हें जैसा नचा रहा वैसा नाच रहे हो तुम लोग। वाह रे वाह, क्या एजुकेशन पाया तुम लोगों ने, ग्रेट। तुम्हारी दिमाग की और तुम्हारे एजुकेशन की तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात, अगर वहाँ पर भीमराव अंबेडकर के जो दलित भाई लोग हैं, वो लोगों के लिए भी मैं बिंदास ताली करता हूँ, जो कहते हैं कि हम ओनली किसको मानते, इंसान को मानते, ना किसी देवी देवताओं को नहीं मानते। तो ये जो लोग मानते हैं, तो फिर इनका भी तो विरोध करना चाहिए ना तुम लोगों को। मगर तुम लोग इनका विरोध नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि तुमको लगता है ये लोग तुम्हारे लिए भगवान है। ठीक है, करो जो करना है, आगे बोल। कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। और उन्होंने न सिर्फ एमपी का इलेक्शन जीता,